बीए थर्ड ईयर की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज पेपर सेकंड हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सेकंड पेपर में दो किताबें हैं। पहली किताब है कहानी संग्रह और दूसरी किताब है हिंदी उपन्यास। उपन्यास का नाम है जो मेहंदी को रंग और कहानी संग्रह की किताब है। ये चिराग पब्लिकेशन अजमेर से निकली है, ये आप ले सकते हो। इसके लेखक बता देता हूँ आपको मैं। इसके संपादक हैं ये डॉक्टर प्रेम आधार। अब एक नज़र हम सिलेबस पे देख लेते हैं। ये आपका एमडीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है थर्ड ईयर का। अगर सरकार सिलेबस कम नहीं करती है तो यही रहेगा। इसमें आप देखो उपन्यास और कहानी हमको पढ़ना है सेकंड पेपर में। 100 नंबर का होगा पेपर, आप सभी को पता है, हर साल देते हो। इसमें एक प्रश्न व्याख्याओं से संबंधित आएगा। टोटल 3 व्याख्याएं होंगी। 2 व्याख्याएं कहानी संग्रह से होगी, 1 व्याख्या उपन्यास से होगी। तो आप समझ रहे हो ना, ये छोटी सी पतली सी किताब है ना, लगभग 70-80 पेज की। इसमें से आपकी 2 व्याख्याएं आएंगी और वो 1 उपन्यास से आएगी। 3 प्रश्न पाठ्य पुस्तक से आएगा। 3 प्रश्न पाठ्य पुस्तकों से आएंगे। इसमें 1 उपन्यास से और 2 कहानी संग्रह से। और फिर देखो आप 10-10 नंबर की 3 व्याख्याएं हो गई। अथवा भी आएगा इसमें। 3 व्याख्याएं 30 नंबर की हो गई। और ये 2 प्रश्न इसी किताब से आएंगे कहानी संग्रह से। 15-15 30 नंबर के हो गए ना। और 1 उपन्यास से आएगा तो 45 नंबर के हो गए। इनमें भी आपके अथवा आएगा। एक क्वेश्चन आएगा हिंदी कहानी और उपन्यास के तत्व। अब इनमें अंतर क्या है कहानी और उपन्यास में, तो ये आपको बता देंगे अभी। कहानी के तत्व क्या होते हैं और उपन्यास के तत्व क्या होते हैं। बहुत आसान है ये, आप एक नज़र मारोगे तो याद हो जाएगा। और चौथा जो क्वेश्चन है वो 12 नंबर का है। इसमें छोटे छोटे से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख कथाकारों का परिचयात्मक अध्ययन, यानी हिंदी में जो कहानी लिखने वाले हैं उनका परिचय आपसे पूछेगा। यानी वो कौन से काल में हुए, या उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, या उनकी कहानी लिखने की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें भी अथवा आएगा। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं छोटे, वो पूछते हैं, वो आपको लिखने होते हैं। अब किताब देख लेते हैं। एक तो है जो मेहंदी को रंग उपन्यास है, लाइब्रेरी से आप ले सकते हो। अब ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ख़रीदना चाहोगे तो। लेखक हैं इसके, लेखिका हैं मृदुला सिन्हा। अभी पिछले साल ये गोवा की राज्यपाल थी, अभी वहाँ से हटा दिया गया है इनको। अभी कुछ दिनों पहले ये लगातार राजस्थान पत्रिका में भी लिखती रहती हैं मृदुला सिन्हा। अभी 1 महीने पहले इनका एक लेख आया था, मैंने पढ़ा था। आप लोग ध्यान रखना नाम का, मृदुला सिन्हा। अखबारों में लिखती रहती हैं। आजकल ये घर पे ही रहती हैं। पहले ये गोवा की राज्यपाल थी और राजनीति में भी रही है। राजस्थान की रहने वाली है। ये प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से निकला है। और दूसरा कहानी संग्रह है जो आपको मैं पढ़ाऊँगा। इसमें ये छोटी छोटी सी 9 कहानियाँ हैं। आप इनको चाहो तो एक दिन में पूरी कहानियों को पढ़ सकते हो। इतना कम सिलेबस है आपका। आपको तो बिल्कुल परेशानी ही नहीं आनी चाहिए। इसमें सबसे छोटा सिलेबस है आपका। 9 कहानियाँ, ये सारी 9 घंटे की बात है। 9 घंटे में पढ़ सकते हो आप। एक दिन में पूरा एक पेपर का आधा हिस्सा क्लियर कर सकते हो आप। पहली कहानी है उसने कहा था, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरी कहानी है, ये सारी सारी इंटरनेट पे भी है, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो और मैं भी पढ़ा दूंगा इनको। आप चाहो कि मैं आज ही पढ़ दूँ सारी कहानियों को, तो ये एक जगार और मेरा घर कहाँ, इन 2 कहानियों को छोड़ के बाकी सारी कहानियाँ इंटरनेट पे मिल जाएगी आपको। आप गूगल पे डालोगे उसने कहा था तो पूरी कहानी आ जाएगी, पुरस्कार डालोगे तो पूरी कहानी आ जाएगी। ऐसे ही बाकी कहानियों को भी ढूंढ सकते हो। इसमें 1-2 कहानियाँ नहीं है, वो छोटी कहानियाँ हैं और इतने फेमस भी लेखक नहीं हैं इनके। तो ये जगार कहानी नहीं मिलेगी आपको और एक मेरा घर कहाँ कहानी नहीं मिलेगी। ये नासिरा शर्मा भी आजकल लिखती हैं।
इनके भी लेख आते रहते हैं पत्रिकाओं में, ध्यान रखना, आप कभी आओ तो ध्यान रखना, पढ़ लेना उसको। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, इसमें देखते हैं। हिंदी कहानी स्वरूप एवं विकास। सबसे पहले तो कहानी की परंपरा देखो। जब से इंसान की भाषा बनी तब से वो कहानियाँ कह रहा है। लेकिन आप देखो, ये जो कहानी है ना, जो हमारे एक राजा था, एक रानी थी, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उसको हम आधुनिक कहानी से अलग करते हैं। उसको हम आधुनिक कहानी से अलग करते हैं, उनको हम गल्प मानते हैं, कहानी नहीं मानते हैं। जो आधुनिक कहानी है, जो इंग्लिश की स्टोरी से हिंदी में आई, वो अलग चीज़ है, क्योंकि उनमें कई सारी चीज़ें, एक कहानी के जो तत्व है ना, वो उन प्राचीन कहानियों में नहीं है। इसके लिए कहानी के तत्वों का होना ज़रूरी है, 6 तत्वों का होना ज़रूरी है। अब आगे पढ़ेंगे कि कौन सी कहानियाँ हैं और क्या बोलते हैं, तत्व कौन से हैं, आगे पढ़ेंगे। देखो परिभाषा देख लेते हैं एक दो। यद्यपि कहानी साहित्य की सबसे प्राचीन एवं लोकप्रिय विधा है, विद्या नहीं विधा काव्य रूप, तथापि इसके परिभाषा के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। कहानी की विषय वस्तु यानी उसमें क्या कहा गया है, रचना शैली यानी किस स्टाइल में लिखी गई है, स्वरूप, तत्व एवं प्रकारों को दृष्टिगत रखते हुए अनेक पाश्चात्य यानी विदेशी, पश्चिम के एवं भारतीय विद्वानों ने कहानी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ परिभाषा देखो। कोई भी मधुर कथात्मक रचना जो सरलता से 20 मिनट में पढ़ी जा सके, कहानी कही जा सकती है। ये H.G. वेल्स ने लिखा। लेकिन अब देखो, कुछ कहानियाँ बड़ी भी होती है, एक एक घंटे में पढ़ी जाती है, तो इसमें पूरी परिभाषा में अटती नहीं है ना। तो पहली तो हमें ये होगी, छोटा रूप होना चाहिए। आगे लिखा भी है देखो, लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव होता है, उस मूल भाव का विकास तार्किक निष्कर्षों के साथ लक्ष्य की एक निष्ठता से सरल स्वाभाविक गति से किया जाना चाहिए। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझो कि छोटी कहानी होनी चाहिए, यानी विषय वस्तु संक्षिप्त होनी चाहिए उसकी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन तक कहानियाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक पढ़ रहे हैं, वो तो उपन्यास हो जाएगा फिर। ये देखो परिभाषा, लघु कथा यानी छोटी कहानी ऐसा आख्यान है यानी कहानी है जो इतना छोटा होता है कि एक ही बैठक में पूरा पढ़ा जा सके तथा पाठक पर प्रभाव को ही उत्पन्न करने के लिए रचा गया हो। इसमें देखो, एक बार में उसको पढ़ना होता है कहानी को। आप उसको ऐसे टुकड़ों में पढ़ोगे ना तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए कहानी इतनी छोटी हो कि उसको एक बार बैठ के कंप्लीट किया जा सके, ज़्यादा बड़ी ना हो। ज़्यादा बड़ी होगी तो प्रभाव जो उसका होता है, जिसके लिए वो लिखी जाती है, वो असर नहीं करेगा। अब हमारी मजबूरी है ऑनलाइन क्लास में कि हम इसको एक बार में नहीं पढ़ाएंगे, कहानियों को टुकड़ों में पढ़ाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो, इन सारे वीडियोज़ को एक साथ भी पढ़ सकते हो, एक साथ भी देख सकते हो। ये कहानी के लिए ज़रूरी है कि वो एक ही बार में कंप्लीट की गई हो, टुकड़ों में नहीं, और इतनी छोटी हो कि एक बार में पूरी भी हो जाए। ऐसी कहानी ना हो कि वो 4 दिन तक, 3 दिन तक, 2 दिन तक या 5 घंटे तक उसको लगातार पढ़ते रहे और वो कंप्लीट ही नहीं हुई हो। कहानी के लिए ज़रूरी है संक्षिप्तता। आगे देखते हैं। ये अलग अलग विद्वानों की परिभाषा है। कहानी में साधारण से साधारण का वर्णन हो सकता है। लघु कहानी एक घुड़ दौड़ यानी घोड़ों की दौड़ के समान है। दौड़ के समान कहानी में प्रारंभ और अंत विशेष महत्वपूर्ण होता है। ये सब ये देखो, कहानी एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा जाने वाला नाटक या आख्यान है। ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। और एक एक इम्पोर्टेंट है, कहानी एक सूक्ष्म दर्शन मंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक के दृश्य खुलते हैं। अब इन सब परिभाषाओं का सार देखो आप, क्या है कहानी। वास्तव में, वस्तुतः यानी वास्तव में, वस्तुतः आपने बार बार पढ़ा होगा। वस्तुतः का अर्थ होता है वास्तव में। वस्तुतः विद्वानों ने कहानी के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की है। यदि इन सब परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम कहानी के स्वरूप पर विचार करें तो निम्नांकित तथ्य सामने आते हैं। कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। कहानी अपने लघु कलेवर यानी आकार, कहानी लघु आकार की होती है, जीवन के प्रश्नों का समाधान खोजती है। यह है काम की बात। कहानी छोटे आकार की होती है और जीवन के प्रश्नों का समाधान खोजने का प्रयास करती है ना। दूसरा देखो, कहानी जीवन के प्रश्नों का समाधान खोजती है, ठीक है, ये हो गया। अनुभूति और संवेदना कहानी की अनिवार्यता है। उसमें अनुभूति हो, उसमें संवेदना हो,
ऐसी कहानी नहीं हो जो संवेदना ही प्रकट नहीं करे। पढ़ लिया, अरे यार अच्छी नहीं लगी, अरे यार ये क्या है, संवेदना ही नहीं जगा रही, अनुभूतियाँ फीलिंग्स नहीं पैदा हो रही जिसमें, तो वो कहानी नहीं मानी जाएगी, है ना। आप गए, आप मामा जी के गए, मामा जी के ये हुआ वो हुआ, आपका किसी का दुर्घटना हो गई, आपने उनकी हेल्प की, वो बच गए, फिर आपने ये आपको सम्मान मिला या आपकी घनिष्ठता बढ़ी, फिर ये कोई कहानी नहीं हुई जब तक उसमें अनुभूति नहीं हो, फीलिंग्स नहीं हो, वो मन को आकर्षित करती है, और जब तक उसमें संवेदना नहीं हो, दुख नहीं हो। दुख भी हो सकता है, संवेदना यानी समान वेदना। किसी पात्र को, आप पात्र के बारे में आप पढ़ रहे हो, जैसा पात्र सोचता है आप भी वैसे ही सोचते हो, तो संवेदना हो गई। कहानी पिक्चर देखने जाते हो ना, जब हीरो होता है तो आप भी हीरो ही बन जाते हो, देखते देखते हीरो जैसी संवेदना आप में आ जाती है, वही संवेदना है। हीरो जैसा फील करने लगते हो ना, वही संवेदना है। कहानी जीवन के प्रश्नों का समाधान खोजती है, ये तो बहुत आसान है। कहानी में रोचकता होनी चाहिए, सरलता और हृदयस्पर्शी कथानक, यानी जो उसका प्लॉट होता है, जिसके बारे में लिखा जाता है उसको कथानक बोलते हैं। तो रोचकता हो, ऐसा नहीं है कि नीरस हो पढ़ने पे, अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, माथा तो क्या। सरल हो और मन को स्पर्श करती हो। कहानी में जीवन की किसी विशेष परिस्थिति, घटना का सहज, स्वाभाविक एवं प्रभावी ढंग से चित्रण होना चाहिए। जीवन की किसी विशेष परिस्थिति का, साधारण परिस्थिति का नहीं, रोज उठ रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, इसका नहीं। घटना का सहज हो, स्वाभाविक हो, स्वाभाविक लगे, ऐसा नहीं कि यार ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कहानी ना लिख देना कि आदमी चल रहा है, चलते चलते उड़ने लग गया और उड़ के परीलोक में चला गया और वहाँ से पंख लगा के नीचे आ गया। ये स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है ये। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा होगा तो कहानी नहीं मानी जाएगी हिंदी में, है ना। कहानी में एक ऐसी सामाजिक विषय वस्तु होती है जो अपनी आकर्षक एवं सशक्त शिल्प विधि के कारण पाठक को बांधे रखने की क्षमता से युक्त होती है। कहानी में प्रभावान्विति होती है, प्रभाव छोड़ती है वो। तो ये कहानी क्या होती है, ये 7 बिंदु आप याद रख लो, आपका एक क्लियर हो जाएगा। अब कल हम पढ़ेंगे कहानी के तत्व। कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, ये सिलेबस में भी और पूछता भी है। 6 तत्व हैं, इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। सभी का धन्यवाद।